नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। अक्टूबर महीने में गोरखपुर में एक घटना घटी थी। घटना थी डॉक्टर अनु सरकारी बनाम सिपाही पंकज कुमार की। घटना आपको भी याद होगा, एक बार और रिमाइंड करा दे रहे हैं। अनु सरकारी के वहाँ सिपाही पंकज कुमार अपनी पत्नी को दिखाने गया था। एक सवाल पूछता है और सवाल ये था कि अल्ट्रासाउंड का 1100 रुपये ले रहे थे। तो उसने एक सवाल किया कि साहब हर जगह 800 रुपये लगता है, यहाँ 1100 रुपये क्यों? बस इसी सवाल के बाद पंकज कुमार की पिटाई होती है। जो डॉक्टर के बाउंसर्स होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो खुद भी मिलके पंकज कुमार को मारने लगते हैं। ऐसा आरोप था जो सिपाही की पत्नी थी उनकी। उसके बाद पंकज जो है घर चला जाता है। अगले दिन फिर आता है और फिर ये आरोप लगता है कि पंकज कुमार ने हथौड़े से डॉक्टर अनु सरकारी पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोटें आई। इसके बाद मामला और तूल पकड़ता है। पंकज को जो है जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इसके बाद गोरखपुर के तमाम लोगों ने डॉक्टर अनु सरकारी के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया और डॉक्टर अनु सरकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर दी। हालांकि इस पे आपको बता दें कि भाजपा के ही नेता जो हैं और एमएलसी प्रताप सिंह ने मुखर आवाज़ उठाई और उन्होंने लगातार डॉक्टर अनु सरकारी के खिलाफ आवाज़ उठाया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अब उन्होंने शुक्रवार को विधान परिषद में भी इसकी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अनु सरकारी के खिलाफ अभी तक कोई भी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। उन पर जो भी आरोप लगे अभी तक उसको कोई भी पूरा नहीं किया गया, जांच नहीं की गई। आपको बता दें कि इसके जवाब में ब्रिजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कहना था कि जांच प्रक्रिया जो है वो पूरी कर दी गई है और जो भी आरोप लगे हैं वो सभी गलत थे और जो अस्पताल है वो अनुरूप चल रहा है, जो मानक हैं अस्पताल चलाने के उसके अनुरूप चल रहा है। देवेंद्र प्रताप सिंह है, उनका ये कहना था कि जो डॉक्टर अनु सरकारी हैं उनकी पत्नी जो बीआरडी में आपको बता दें कि तैनात हैं, वो उनका अस्पताल चलाती हैं। लेकिन अभी तक उनके पत्नी के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई, ना ही कोई जो है एक्शन लिया गया। इसके बाद आपको बता दें कि स्पीकर का ये कहना था कि अगर डॉक्टर अनु सरकारी के खिलाफ कुछ सबूत मिलते हैं, दोबारा जांच कराई जाए शासन आदेश पे, डीजी स्तर के लेवल पे इसकी जांच कराई जाए और अगर डॉक्टर अनु सरकारी के खिलाफ कोई भी चीज़ें मिलती हैं तो उन पर एफआईआर जरूर दर्ज होनी चाहिए। अब बता दें कि लगातार इस मुद्दे को गोरखपुर के तमाम लोगों ने मुखरता से उठाया था। गोरखपुर लाइव भी इस मुद्दे को लगातार उठाया था और इसके बाद तमाम लोग इस अभियान से जुड़े थे। गोरखपुर में ऐसे तमाम अस्पताल हैं जो लगातार मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक सवाल मरीज अगर डॉक्टर से पूछता है तो ये जवाबदेही डॉक्टर की बनती है, क्योंकि मरीज का ये अधिकार है कि अगर आप उससे अधिक पैसे वसूल कर रहे हैं या पैसे चार्ज कर रहे हैं तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। 10/10/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा था। गोरखपुर के डॉक्टर, निजी अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर अनु सरकारी और उनकी पत्नी मेधावी सरकारी जो बीआरडी कॉलेज में एचओडी हैं, इन लोगों ने हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर एक मरीज के पति को बेरहमी से पीटकर मरा हुआ अधमरा कर दिया। ये फोटो पूरा सदन देख ले। मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब को भी अपनी चिट्ठी और ये फोटो दे रहा हूं। जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के विभाग का था उसका उत्तर तो आ गया कि जांच, हाँ विषय उनका है तो दोनों को देता हूं। मेरे दोनों आदरणीय है, दोनों का सम्मान है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर तो रसूख वाला है, पैसे वाला है और जो जांच हुई उसमें सब आ गया कि मानक के रूप है। पहला पूरा प्रश्न है, क्या शासन कोई अधिकारी भेजकर शासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी को इसके अस्पताल के मानकों की जांच कराई जाएगी? दूसरी बात, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी के चिट्ठी में विस्तार से लिखा है, एक दलित सिपाही अपनी पत्नी को लेकर जाता है इलाज कराने और अल्ट्रासाउंड की फीस 800 की बजाय 1100 लिया। यही सवाल उसने डॉक्टर से पूछ दिया। उसकी पत्नी जो मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर है वो कहती, तुम दलित हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे पति को बेरहमी खड़े आवाज में बात करने की? मैं एक कंप्लेंट अपनी और एक जो अखबारों में फोटो छपी थी, नंगा करके मारा गया। उसकी पत्नी ने कहा इसे घसीटते मेरे कमरे में लाओ और बंदी चट्टी निकलवा कर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। मानवता संसार हो गई। एक दलित सिपाही अपनी सुरक्षा में जब पीआरबी को लेकर दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी पीटा गया और पीआरबी सिपाहियों को भी पुलिस ने पीटा। पुलिस के सिपाहियों को भी डॉक्टर दंपति और उनके गुंडों ने पीटा। माननीय मंत्री जी का पक्ष सुन एक
समय समाप्त हो जाएगा। तब एक सेकंड, मैं ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर सरकारी की पत्नी अपने पति का अस्पताल चलाती है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, कब की जाएगी, और पीड़ित दलित सिपाही की FIR सुसंगत धाराओं में कब दर्ज की जाएगी? माननीय उप मुख्यमंत्री। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य वरिष्ठ है, हमारे मित्र, इनकी पत्र हमको मिला था 22/10 को, तो हमने जांच कराया है और जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें मैं जांच रिपोर्ट आपको कहिए तो पढ़ दूं। जांच रिपोर्ट में ये बताया गया कि सब कुछ उनका जांच में सही पाया गया है। आपका माननीय सदस्य का कहना है ये कि एक बार फिर जांच के लिए ली जाए, जांच रिपोर्ट है कहिए तो हम पढ़ दें या कोई बात नहीं। इनका माननीय सदस्य का कहना है कि जांच रिपोर्ट में सब सही है। हाँ, तो आपका ये कहना है, मांग है सदन में कि हम दोबारा जांच कराएं शासन स्तर से, तो हम डीजी हाँ, हम महानिदेशक कार्यालय से निदेशक स्तर के अधिकारी को भेज करके जांच कराएं। ठीक है, किसी बड़े अधिकारी। ये जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया, आपराधिक कृत्य किया डॉक्टर ने, उसकी FIR लिखी जानी चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो कुछ मारपीट हुई है, भाई। सब सही है। नहीं, सही नहीं कर रहे आप, गलत आप फिर आरोप खड़े हो गए ना। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप गलत आरोप मत लगाइए। मैंने साक्ष्य दिया है, सदन को साक्ष्य दिया है, उन साक्ष्यों के आधार पर सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज होनी चाहिए, डॉक्टर दंपति और उसके गुंडे जेल जाने चाहिए। माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय दोनों नेता सदन, वो बात आप नेता सदन से कर ली। नहीं, मैं दोनों से कर रहा हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ। विभाग से संबंधित जो विषय है वो तो दे दिया, तो उन्होंने अब वो तो दे दिया, लेकिन मेरे पत्र में संपूर्ण विवरण अंकित है। एक दलित आदमी की FIR नहीं लिखी जा रही है, इससे बड़ी विडंबना क्या है? प्रताप सिंह जी, आप मेरा आपसे क्यों टोका टाकी करते हैं? मेरा आपसे बीच से कोई निर्देश हो जाए, वो पत्र नेता सदन को दे दीजिए, दे दिया। नेता सदन इसकी जांच करा लीजिए, और जांच अगर नहीं। ऐसा लगता हो कि इसमें FIR होना चाहिए तो होना चाहिए। हो गया ना? ठीक, धन्यवाद।